भारत ने मालदीव के साथ रिश्ते पर दुनिया को चौंका दिया है। भारत की कूटनीति लिख रही है रिश्तों की नई कहानी। 2 साल पहले मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो एक क्लियर इंडिया आउट बयान के साथ सत्ता में आए थे। उस समय लिखे गए तमाम एडिटोरियल में भारत की मालदीव नीति को पहले ही असफल घोषित कर दिया गया। कई लोगों ने भविष्यवाणी भी कर दी कि नई दिल्ली अपने सबसे करीबी समुद्री साझेदारों में एक को जियोपॉलिटिकल प्रतिद्वंदी के हाथों खो देगा। भारत के प्रमुख न्यूज़पेपर्स में ये घोषणा की जा रही थी कि भारत ने माले यानी कि मालदीव की राजधानी में अपना भरोसेमंद आधार खो दिया है। रिपोर्ट्स में इसे भारत के लिए एक झटके के रूप में बताया गया। भारत और मालदीव की पार्टनरशिप के लिए भविष्य को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई। इसे एक चेतावनी के रूप में सामने रखा गया। भारत को धारणाएं बदलने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। फॉरेन पब्लिशर्स ने भी पीछे नहीं रहते हुए कहा कि ये भारत के स्ट्रेटेजिक सेल्फ डाउट को दर्शाता है। हालांकि भारत ने वही किया जो वो महत्वपूर्ण क्षणों में सबसे अच्छा करता है, यानी कि संयम बरतना। कोई जल्दबाजी में जवाबी कदम नहीं उठाए गए, बल्कि शांत और स्थिर दृष्टिकोण अपनाया गया। जो लोग इसे उल्टा मान रहे थे, उनके लिए ये आश्चर्यजनक था कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने मोहम्मद मुइज्जो को बधाई दी थी। समय के साथ दोनों देशों के संबंध और मजबूत होते चले गए। इस सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मुइज्जो के कार्यकाल में मालदीव में ऑफिशियल विजिट पर जाने वाले पहले विदेशी नेता होंगे। इससे भी अधिक सिंबॉलिक रूप से उन्हें मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये निमंत्रण दर्शाता है इंडिया आउट के नारों से कितना लंबा सफर तय हो चुका है। राष्ट्रपति मुइज्जो के सत्ता में आने के बाद से भारत ने दिखा दिया कि वो एक सच्चा दोस्त है, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, क्षमता निर्माण के लिए सहयोग हो या फिर दूसरे प्रयास। भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है। 400 मिलियन यूएसडी की आपातकालीन वित्तीय सहायता और 3000 करोड़ रुपए की मुद्रा स्वैप। मालदीव में फेरी सेवाओं के विस्तार के लिए 13 नए समझौते, रक्षा, समुद्री और क्षमता निर्माण सहयोग। 548 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का मजबूत व्यापार और निवेश। भारत ने मालदीव तट रक्षक और रक्षा बल के अधिकारियों को भारतीय रक्षा अकादमियों में विशेष ट्रेनिंग दी है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से पहले राष्ट्रपति मुइज्जो ने पिछले साल अक्टूबर में भारत की यात्रा की थी, जो कि नवंबर 2023 में पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेशी राजकीय यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने कहा था, भारत मालदीव के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास में एक प्रमुख साझेदार है और हमारी आवश्यकता के समय में मालदीव के साथ खड़ा रहा है। श्रीलंका में भी भारत की कूटनीति कामयाब रही है। जब राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने पदभार ग्रहण किया तो कई आर्टिकल में आशंका जाहिर की गई कि नई दिल्ली कोलंबो संबंध भी अब खराब हो जाएंगे। दावा तो इस बात तक का किया गया कि भारत को श्रीलंका के वामपंथी झुकाव के कारण चिंतित होना चाहिए। विदेशी पब्लिकेशन ने भी दावा कर दिया कि नवनिर्वाचित श्रीलंकाई राष्ट्रपति भारत से दूरी बनाएंगे। इसके बजाय भारत और श्रीलंका के संबंध और ज्यादा मजबूत हो गए। ये फिर से साबित करता है कि भारत की सम्मानजनक पार्टनरशिप, समय पर सहायता और रणनीतिक धैर्य का दृष्टिकोण काम करता है। विश्वास के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की शुरुआत में श्रीलंका की राजकीय यात्रा की और वे अनुराकुमारा दिसानायके के नेतृत्व वाली श्रीलंकाई सरकार के द्वारा स्वागत किए गए पहले विदेशी प्रधानमंत्री बन गए। एक अभूतपूर्व कदम में राष्ट्रपति दिसानायके ने स्वागत समारोह से लेकर संयुक्त सार्वजनिक आयोजनों और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक स्थलों तक पूरे दौरे में व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो साथ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण भी प्रदान किया गया। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने सार्वजनिक रूप से भारत को श्रीलंका का पहला सहायक बताया, जो दोनों देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास को एक बार फिर से दर्शाता है। अब चाहे वो संकट में पहली मदद देना हो या अन्य देशों के पीछे हटने पर भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में साथ देना, हिंद महासागर में भारत का आचरण अपने आप में बोलता है। भले ही पड़ोस में घरेलू राजनीति बदल जाए, फिर भी ये भारत का स्थिर व्यवहार है जो उसके साझेदारियों को लचीला बनाए रखता है। ये प्रधानमंत्री की विदेश नीति की प्रोग्रेसिव और एडॉप्टेबल नेचर को दर्शाता है। प्रधानमंत्री स्पष्ट रणनीति और उद्देश्य के साथ काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की एक परिभाषित विशेषता रणनीतिक संयम रही है, एक विचारशील और संतुलित दृष्टिकोण जो देश के लिए अच्छा रहा है। अब अन्य देश विफल हो जाते हैं या जवाब देने से इनकार करते हैं, तब वो किसी भी देश के लिए मौजूद रहते हैं, चाहे वो वैक्सीन हो, मानवीय सहायता हो, क्षमता निर्माण ही क्यों ना हो या फिर आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो सबके साथ खड़े रहते हैं। इस कंटिन्यूटी ने ये सुनिश्चित किया है कि विदेशों में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के बावजूद भारत के द्विपक्षीय संबंध स्थिर, रचनात्मक बने रहे।